So hey guys, welcome to the first match of Group B of Group Stage Round 2 of Excellency Call of Duty Mobile Showdown organized by Battlemania and powered by Insidious and Game.tv। तो हम लोग का ग्रुप बी का फर्स्ट मैच हो रहा है हम लोग जो कि इनिशिएटिव ई स्पोर्ट्स वर्सेस माइक के बीच। आप इनिशिएटिव डिसएडवांटेज में चल रहे थे बट डेस्पेरेटली ने एक प्लेयर को फिनिश ऑफ किया अपनी कैन 44 से। बट यहाँ पे लास्ट प्लेयर बंद अपनी टीम से बचे हुए हैं टू प्लेयर्स ऑफ माइक। ये भी ज्यादा कुछ डिफिकल्ट क्लच नहीं है, उन्होंने एक प्लेयर ट्रंक्स को ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया। टॉक्सी अपनी टीम से लास्ट प्लेयर बचे हुए से आई की तरफ से बंस बचे हुए, तो 1v1 की सिचुएशन है। लेट्स सी कौन ले जाता है इस राउंड को अपने हाथ में, बिकॉज बंस के हाथ में बॉम्ब भी नहीं है। अगर उनके हाथ में बॉम्ब होता तो शायद यहाँ पे बॉम्ब प्लांट कर चुके होते, बट अभी तो फिलहाल उनको बॉम्ब पिकअप करने के लिए भी जाना होगा। कमांड सेंटर प्लेयर उनको पता है, प्लेयर को स्पॉट किया, शॉट ले यहाँ पे अच्छा मौका एंड फाइनली यहाँ पे टॉक्सी को एलिमिनेट करके बर्न्स ने अपनी टीम के लिए 1v2 क्लच लिया एंड अपनी टीम को फर्स्ट राउंड में विक्ट्री विद द लास्ट दी। ओके सो यहाँ पे सिट पी भी अपने टीममेट के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, फाइट कर रहा है मौजूद सामने प्लेयर को स्पॉट किया, बंस ने उनको फिनिश ऑफ किया जो कि ट्रेटर्स थे सामने उनके मौजूद। एंड देखते हैं अभी क्या होती है माइक की सिचुएशन में, थोड़ी सी डिफिकल्टी में देखने को मिल रहा है। ट्रंक्स अपनी टीम से लास्ट प्लेयर बचे होंगे, सब 3 प्लेयर्स ऑफ इनिशिएटिव ई स्पोर्ट्स, उन्होंने डेस्पेरेटली को एलिमिनेट कर दिया बट अभी भी उनके सामने 3 प्लेयर्स मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा लेट ऑलरेडी हो चुका है इनिशिएटिव के प्लेयर्स, यहाँ पे हो सकता है हार्ड पुश करें बट यहाँ पे ट्रंक्स की तरफ से एक गलती कि वो बाहर आ गए थे उस टाइम पे, एंड प्लस उस टाइम पे बाहर आना बनता भी था, उनके पास टाइम ज्यादा नहीं बचा था। तो माइक यहाँ पे मैन डिसएडवांटेज चल रहा है करंटली, उनकी टीम से एक असॉल्टर एंड एक स्नाइपर बचे हुए। तो जायरो को क्लोज डैमेज करते बट उनको डेस्परेटली ने एलिमिनेट किया अपने स्नाइपर शॉट से। यहाँ पे टॉक्सी एलिमिनेट हुआ फ्रॉम बर्न्स, थर्ड राउंड विक्ट्री ले लिया इनिशिएटिव ई स्पोर्ट्स ने। तो यहाँ पे दोबारा से सेम मूव उनकी तरफ से स्मोक वगैरह का यूज किया, वाइट वेयर में पुश करते हुए सिट पी भी अपने टीममेट के साथ में। तो यहाँ पे शॉट ले गए बर्न्स, वहां पे एलिमिनेट हो, जिसके अलावा सिट पी के पीछे से 2 प्लस आ गए। तो इस बार स्ट्रेटजी को बिल्कुल पलट दिया माइक ने, भाई क्या ही किया यहाँ पे माइक ने, एक्चुअली क्या ही किया। तो 2.1v3 सिचुएशन में आज उनको भी एलिमिनेट किया ट्रेटर्स ने अपनी RUS से एंड थर्ड राउंड विक्ट्री लेके माइक ने 3:3 पे टाइट कर दिया। दैट वाज अ ग्रेट मूव बाय माइक। यहाँ पे इनिशिएटिव के सिट पी भी अपने टीममेट के साथ दोबारा से वाइट वर्स में एंटर करते हैं, सामने प्लेयर को स्पॉट किया मॉन्क ऑफ ऑलरेडी यहाँ पे प्लेयर को एलिमिनेट करना है, सिट पी भी एलिमिनेट हुआ। 2 प्रोटॉन्स अपनी टीम से लास्ट प्लेयर बचे होंगे, तो 5 प्लस ऑफ माइक ये राउंड इनको हाथ से 4 उन्होंने हल्का सा डैमेज दिया प्लेयर को, बट सामने एक प्लेयर के मौजूद है मॉन्क ऑफ यहाँ पे उनको भी एलिमिनेट करने में सक्सेसफुल अपनी RUS से एंड फोर्थ राउंड में विक्ट्री ले लिया माइक ने। यहाँ पे टॉक्सी थोड़ा सा क्लोज एम्बिश करते अभी तक बॉम्ब प्लांट नहीं किया गया था। 2 प्रोटॉन्स वहां पे बहुत ज्यादा लेट हो चुका, कवर में आ रहे हैं बट सामने टॉक्सी आ चुके थे, उनको एलिमिनेट करने में सक्सेसफुल है। तो यहाँ पे डेस्परेटली ने एक शॉट लिया, मॉन्क ऑफ को उन्होंने एलिमिनेट कर थोड़े से लेट थे एंड फाइनली वो एलिमिनेट हुए फ्रॉम ट्रंक्स एंड यहाँ पे सिट भी एलिमिनेट होते हुए 2v4 सिचुएशन आ चुकी है इनिशिएटिव स्पोर्ट्स की। बट बंस का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एक प्लेयर को एलिमिनेट कर 2 प्लस कहां पे एलिमिनेट कर एंड थर्ड प्लेयर को भी एलिमिनेट कर सकते थे बट टॉक्सी ने यहाँ पे अपनी कैन 44 से उनका एलिमिनेट किया एंड 6th राउंड में विक्ट्री ले लिया माइक ने। तो यहाँ पे सिट भी फाइट में एंगेज होते उन्होंने अपने टीममेट का बदला लिया, जायरो द गॉड को उन्होंने फिनिश ऑफ किया। अब आ चुके हैं माइक के मैन डिसएडवांटेज में 2v3 सिचुएशन है उनकी, अभी तक उनके पास में बॉम्ब भी नहीं है, तो अगर बॉम्ब पिकअप कर ले तो वो भी एक अच्छी मूव रहेंगे तरफ से। बट यहाँ पे मॉन्क ऑफ फाइट में एंगेज हुए, बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं एंड यही टाइम उनके लिए पुश करने का। ओके यहाँ पे पुश तो नहीं किया इनिशिएटिव स्पोर्ट्स ने बट उन्होंने दूर से ही फिनिश ऑफ किया बिकॉज मॉन्क ऑफ ने कवर से बाहर आ चुके थे, जो कि गलत मूव दिया उनकी तरफ से फॉर उस टाइम पे एक गलत मूव थी वो। बट यहाँ पे टॉक्सी 2 प्लेयर्स को एक साथ में ले गए अपनी कैन 44 के स्प्रे से एंड सिट पी भी अपनी टीम के लास्ट प्लेयर बचे हुए हैं इन अगेंस्ट ऑफ 1 प्लेयर दैट इज टॉक्सी। बट सिट पी यहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया टॉक्सी को, थोड़ा सा और फ्री फायर देते हुए एंड फाइनली यहाँ पे टॉक्सी एलिमिनेट होते हुए फ्रॉम सिट पी एंड 4th राउंड में विक्ट्री ले लिया इनिशिएटिव ई स्पोर्ट्स ने। सो यार लेट्स सी अभी टॉक्सी यहाँ पे फाइट में जो तो एक प्लेयर उन्होंने बहुत ज्यादा लेट किया था बट डेस्परेटली जैसे कि मैंने बोला था अपनी कैन 44 बहुत शानदार चलाते हैं, उन्होंने टॉक्सी को एलिमिनेट किया अपनी कैन 44 से। हालांकि वहां पे दोनों ही टीम्स को एकदम दोनों ही प्लेयर्स को एक्चुअली अच्छा मौका था, सेम मौका था, बट यहाँ पे जायरो ने एलिमिनेट किया डेस्परेटली को अपने बहुत ही प्यारे DLQ शॉट से। तो जायरो भाई मचा रहा है यार। अब आ चुके 1v2 सिचुएशन ट्रंक्स के लिए, यहाँ पे वो भी एलिमिनेट होता है इनिशिएटिव स्पोर्ट्स ने 5th राउंड में विक्ट्री ले लिया। बंस पीछे से आ चुके 2 प्लस को उन्होंने स्पॉट कर लिया, एक को एलिमिनेट किया, दूसरे को भी यहाँ पे एलिमिनेट करते हो बंस एकदम परफेक्ट टाइम पे पीछे से 2 प्लस को उन्होंने बहुत इजीली एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी में एक और प्लेयर यहाँ पे एलिमिनेट कर दो बंस अल्टीमेट गेम प्लेयर 3 प्लस को एलिमिनेट कर चुके हैं बट यहाँ पे मॉन्क ऑफ ने उनको एलिमिनेट कर दिया फाइनली एंड अब आ चुके 1v1 सिचुएशन है। इवान यहाँ पे शॉट लेता है, इवान ने फाइनली मॉन्क ऑफ को एलिमिनेट किया 6th राउंड में विक्ट्री ले ले इनिशिएटिव ई स्पोर्ट्स ने। एंड देखते हैं ट्रेटर्स अपने कवर में पहुंच चुके, हील होने का टाइम ले रहे हैं। यहाँ पे जायरो को एलिमिनेट किया इवान ने अपनी फारोज एंड इवान अल्टीमेट गेम के साथ में मचा रहे हैं। ट्रेटर्स अपनी टीम से लास्ट प्लेयर बचे, इवान एंटर करेंगे वाइट वर्स के अंदर, थोड़े से उन्होंने शॉट ले बट यहाँ पे डैमेज हो चुका, पीछे बंस आ गए थे अपनी RUS लेकिन ट्रेटर्स को उन्होंने एलिमिनेट किया 7:7 पे एक टाई करने में फाइनली सक्सेसफुल है इनिशिएटिव ई उनको जल्दी से आ भी चुके हैं। वहां पे 2 प्रोटॉन्स ऑलरेडी एक प्लेयर ट्रेटर्स को एलिमिनेट कर जो एक प्लेयर यहाँ पे एलिमिनेट कर दो जायरो को, बट उनकी गन चली गई रीलोडिंग में, जब तक उन्होंने गन स्विच करना चाहा तब तक वो फिनिश ऑफ ही हो गया। यहाँ पे टॉक्सी अपनी टीम से लास्ट प्लेयर बचे होंगे, सब 3 प्लस इनिशिएटिव स्पोर्ट्स एंड फाइट में एंगेज हुए, उनको एलिमिनेट किया गया डेस्परेटली AK-117 से एंड बॉम्ब डिफ्यूज करके आराम से ये राउंड ले जाने वाले इनिशिएटिव अपने हाथ में, जिसके बाद में उनको 1 पॉइंट की लीड मिल चुकी है। तो देखते हैं माइक यहाँ पे क्या करते हैं। फिलहाल में मॉन्क ऑफ जो कि बहुत ज्यादा लेट है बट हील हो चुका है, उनको हील होने का प्रॉपर टाइम मिला, सामने से बंद उनके मौजूद है, बंद ने उनको एलिमिनेट कर सिट भी वहां पे ट्रंक्स को एलिमिनेट कर ट्रेटर्स अपनी टीम से लास्ट प्लेयर बचे, उनको भी डेस्परेटली ने एलिमिनेट किया अपने AK-117 से बॉम्ब डिफ्यूज करके इनिशिएटिव स्पोर्ट्स 9th राउंड अपने हाथ में ले जाने वाले हैं एंड ये 9th राउंड उनका हो चुका है। 7:9 का स्कोर मेंटेन करने वो सक्सेसफुल है। अब बस उनको एक और राउंड जीतना है।
कुछ किया भी नहीं है फिर भी तक। तो यहाँ पे टॉक्सी फाइट में जो उन्होंने डेस्पेरेटी को एलिमिनेट किया, बहुत ही अच्छे आ रहे हो दूसरे के साथ में जायरो द गॉड ने वहाँ पे डेस्पेरेटी को एलिमिनेट कर दिया। माइक अपने हाथ में डाउन ले जाने वाले हैं फॉर श्योर, बिकॉज उनकी 5v2 सिचुएशन है। बॉम्ब प्लांटेशन को अटेम्प्ट कर दिया, 2 प्रोटॉन्स यहाँ पे एक नीड कुकर जो जिसकी वजह से टॉक्सी एलिमिनेट हो सकते हैं। उनके नीड से कुछ भी फायदा नहीं होना। यहाँ पे जायरो द गॉड ने निजवान को एलिमिनेट किया लास्ट में एंड राउंड को क्लोज डाउन करके उन्होंने 8th राउंड में विक्ट्री ले ली। ओके नहीं है तो यहाँ पे शॉट ले उन्होंने हल्का सा लेट किया, मॉन्कॉफ को दोबारा से शॉट लिया, बट इस बार शॉट का ज्यादा एडवांटेज नहीं हुआ बिकॉज मॉन्कॉफ अपने कवर में जा चुके थे। यहाँ पे बंदे प्लग स्पॉट क्या शॉट लिया उन्होंने, एक प्लग स्पॉट क्या उन पे भी शॉट लेकर उनको भी एलिमिनेट किया। तो बंद अल्टीमेट गेम प्ले साथ में 2 प्लस को एलिमिनेट कर मॉन्कॉफ जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लेट है, बट उन्होंने 2 प्रोटॉन्स को एलिमिनेट कर दिया। अभी भी उनके सामने 4 प्लस मौजूद है एंड उनके पास में बॉम्ब भी नहीं है। प्लस का पुश आता हुआ यहाँ पे फाइनली मॉन्कॉफ भी एलिमिनेट हो जाए। इनिशिएटिव स्पोर्ट्स ने कंप्लीट राउंड जीत लिया विद दैट 2 पॉइंट डिफरेंस। सबसे पहले यहाँ पे हमारी टीम अपने बेस फ्लैग कैप्चर करेंगे बिकॉज राउंड स्टार्ट हो जाए। तो माइक वहाँ पे ए कैप्चर करे, वेयर्स इनिशिएटिव करेंगे जल्दी जल्दी सी कैप्चर, बट उनके में बिगनर बन सकते हैं माइक जो, अगर माइक जल्दी से यहाँ पे आगे तो उनके लिए बेटर है। उन्होंने 2 प्रोटॉन्स को अपने जॉब किया, इनिशिएटिव को सी कैप्चर करने से उन्होंने रोक लिया एंड इनिशिएटिव के हाथ में अभी भी एक भी फ्लैग नहीं है, वेयर्स माइक के हाथ में तो ए आ ही चुका है। यही होता है इस वाली साइड का फायदा। फाइनली यहाँ पे 2 फ्लैग्स हो चुके हैं माइक के हाथ में एंड पॉइंट्स जा रहे हैं उनके हाथ में, जो लीड उनके हाथ में जा रही है ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स की लीड उनके हाथ में। बट यहाँ पे इनिशिएटिव स्पोर्ट जो कि बी कैप्चरिंग अटेम्प्ट कर चुके, हार्ड फ्लैग कंटेस्ट हुआ था, बट यहाँ पे माइक अपने फ्लैग बी को होल्ड करने में सक्सेसफुल है। माइक उन्होंने ए कैप्चर कर लिया, बट दूसरी तरफ इनिशिएटिव ने सी कैप्चर कर लिया। तो इनिशिएटिव को जल्दी से ट्राई हार्ड करना चाहिए कि बी अपने हाथ में ले, ब्रावो कैप्चर करें, डेस्पेरेटी फाइट में जो तो एक प्लग उन्होंने फिनिश अप किया एंड इस बार शायद हो सकता है इनिशिएटिव के हाथ में बी आ जाए, सक्सेसफुल होते हैं वो बी कैप्चर करने में, बट थोड़ी सी डिफिकल्टी इवान वहाँ पे देखने में मिल रहा है, बहुत ज्यादा लेट ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे माइक अब थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि अपने कॉर्नर फ्लैग ले, ट्रंक्स यहाँ पे जो कि बहुत ही अच्छी पोजीशन में बैठे हुए थे, उन्होंने एक प्लग को फिनिश अप किया, दूसरे प्लग को यहाँ फिनिश अप करते, ट्रंक्स अल्टीमेट गेम प्ले साथ में 2 प्लग को फिनिश अप करते हुए एंड उनके टीममेट्स जो हैं बाकी के वो सी कैप्चर कर चुके हैं। तो यहाँ पे माइक की तरफ से एक बहुत ही अल्टीमेट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे 60 पॉइंट क्रॉस कर चुके हैं माइक, सिर्फ उनको 400 पॉइंट चाहिए इस राउंड में विक्ट्री लेने के लिए। एक प्लग स्पॉट किया, उनको फिनिश अप किया, एक प्लग पे शॉट लेते हैं, उनको भी फिनिश अप कर दो। 15 किल हो चुके ट्रंक्स के अभी तक, बहुत ही ज्यादा शानदार खेल है। इनिशिएटिव हालांकि बी पे हार्ड पुश कर चुके, बी तो वो कैप्चर कर लेंगे बट जब तक राउंड ही खत्म हो जाएगा एंड फाइनली वो बी कैप्चर करने में सक्सेसफुल है, बट अब कुछ भी फायदा नहीं है, उनको भी पता चल चुका है कि कुछ भी फायदा नहीं है, उनको ट्रिपल कैप ही करना होगा जिसका टाइम भी नहीं बचा एंड यहाँ पे राउंड खत्म हो चुका है। माइक ने जीत लिया फर्स्ट राउंड ऑफ डोमिनेशन विद दैट 34 पॉइंट डिफरेंस। बी कैप्चर करने माइक में भी शायद यहाँ सक्सेसफुल हो जाए एंड वो सक्सेसफुल होता है। फाइनली माइक ने यहाँ पे बी कैप्चर कर लिया, बी एंड सी दोनों उनके हाथ में एंड वो होल्ड बहुत ही अच्छे से करते हैं जैसे कि हम लोग देख ही चुके हैं। इवान ने यहाँ पे शॉट ले 2, एक प्लग उन्होंने फिनिश अप किया, एक्चुअली बहुत ही अच्छा स्प्रे था उनकी तरफ से, बट वो खुद भी फिनिश अप हो चुके हैं। वहाँ पे चार्ली कैप्चर करें माइक, बट वो आई डोंट थिंक सक्सेसफुल हो पाएंगे। एक नीड लेके इवान पहुंच चुके हैं, नीड उन्होंने थ्रो कर दिया, प्लग को फिनिश अप किया एंड अपने सी को होल्ड करके वो रखे हुए हैं। यहाँ पे फाइनली टाई हो चुका है 165 पॉइंट्स पे एंड लीड जाएगी इनिशिएटिव स्पोर्ट्स के हाथ में। सिर्फ दोनों ही टीम सब देखते हैं जो भी यहाँ से लीड ले जाएगा वही राउंड ले जाएगा अपने हाथ में। यहाँ पे 194 पॉइंट्स हो चुके हैं माइक के, दूसरे 187 पॉइंट्स हो चुके हैं इनिशिएटिव ई स्पोर्ट्स के, सिर्फ 5 और पॉइंट्स एंड माइक जीत जाएंगे ये राउंड। अब तो इनिशिएटिव को करना होगा ट्रिपल कैप अगर उनको राउंड में विक्ट्री चाहिए, बिकॉज़ ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉइंट डिफरेंस की लीड हो चुकी है। माइक को सिर्फ 2 और पॉइंट चाहिए एंड 1 और पॉइंट आना, फाइनली माइक जीत चुके हैं ये राउंड। तो 10 पॉइंट के डिफरेंस के साथ उन्होंने राउंड जीत लिया। तो यहाँ पे हार्ड पॉइंट बन ही चुका है जो कि अभी टाई हो चुका है 3-3 पे एंड अभी करंटली माइक के हाथ में हार्ड पॉइंट देखने को मिल रहा है एंड वो थोड़े से लीड ले रहा है, बट यहाँ पे इनिशिएटिव के प्लेयर है उन्होंने हार्ड पॉइंट अपने हाथ में लिया एंड दोबारा से एक टाइम लोग को देखने को मिलने वाला फॉर श्योर 7-7 पे, जो कि हो भी चुका है एंड लीड जाएगी। इनिशिएटिव के हाथ नहीं है, माइक रंग यहाँ पे गए, हार्ड पॉइंट अपने हाथ में लिया एंड यहाँ पे 3 प्लस आ चुके हैं माइक के। तो एक प्लेयर इनिशिएटिव के भी देखने को मिल रहा है, बंद वहाँ पे अच्छा स्प्रे देते प्लस को उन्होंने फिनिश अप किया एंड ऊपर आ चुका है एंड फाइनली उनके हाथ में हार्ड पॉइंट आ चुका है। तो इनिशिएटिव अभी थोड़ा सा डोमिनेट कर रहे हैं माइक को, बट माइक की तरफ से भी कभी भी कमबैक देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे सक्सेसफुल होते हैं माइक अपने हार्ड पॉइंट को अपने हाथ में लेने में, बट इनिशिएटिव स्पोर्ट्स नेक्स्ट हार्ड पॉइंट पे शायद रोटेशन डाल दिया होगा उन्होंने एंड यहाँ पे फाइट में एंगेज होना चाहते हैं, बट राइट साइड से प्लेयर आ चुके हैं। डेस्परेट यहाँ पे शॉट लेते एक प्लग उन्होंने फिनिश अप किया, यहाँ पे बहुत ही शानदार स्प्रे उनकी तरफ से देखने मिला। मॉन्कॉफ को भी उन्होंने बहुत लिट किया एंड फाइनली उनको भी फिनिश अप करते अपने हिप फायर से। 30 सेकंड और बचे, जो भी इस हार्ड पॉइंट को नेक्स्ट तक होल्ड करके रखेगा उनको बहुत ज्यादा एडवांटेज होने वाला है। इवन फाइट में एंगेज होते अपने हिप फायर दिया, उन्होंने प्लग को फिनिश अप किया। डेस्परेट अपनी केन 44 स्प्रे से प्लग को स्पॉट करने का ट्राई करें एंड यहाँ पे डेस्परेट फिनिश अप हुई। हार्ड पॉइंट फाइनली हो चुका है माइक के हाथ। इनिशिएटिव इस वाले हार्ड पॉइंट पे रिकवर कर लेंगे पूरा का पूरा, बिकॉज जिस हिसाब से उन्होंने इस वही पकड़ बना ली हाउस के हार्ड पॉइंट पे, उससे लग रहा है कि माइक शायद ही अपने हाथ में ले पाए, बट हार्ड पॉइंट फाइनली माइक का हो चुका है। माइक यहाँ पे हार्ड पॉइंट अपने हाथ में लेने में सक्सेसफुल है, बट देखते कितनी देर तक होल्ड कर पाते, बिकॉज मॉन्कॉफ यहाँ पे अकेले मौजूद है एंड इनिशिएटिव के प्लेयर आ क्यों रहे। ओके फाइनली आते हुए एंड मॉन्कॉफ को उन्होंने स्पॉट कर लिया, बट मॉन्कॉफ यहाँ पे फिनिश अप होते फाइनली एंड हार्ड पॉइंट हो चुका है इनिशिएटिव स्कोर का दोबारा से 90 पॉइंट हो चुका है इनिशिएटिव की। किसी मोमेंट उनका एक ट्रिपल डिजिट स्कोर भी हो सकता है, बट इनिशिएटिव का हार्ड पुश आ रहा है। एक प्लग को उन्होंने फिनिश अप किया, दूसरे प्लग को भी बहुत ज्यादा लेट किया, बट फाइनली यहाँ पे इनिशिएटिव हार्ड पॉइंट को अपने हाथ में लेने में सक्सेसफुल है, जो कि बना है स्नाइपर हाउस में। उनके 100 पॉइंट्स हो चुके हैं। सो यहाँ पे इनिशिएटिव स्पोर्ट्स के 120 पॉइंट हो चुके, दूसरी तरफ माइक के अभी तक 100 पॉइंट भी नहीं हो पाए। इनिशिएटिव स्पोर्ट्स वाले हार्ड पॉइंट को अच्छी पकड़ बना के बैठे हुए, बिकॉज इसको होल्ड करना बहुत ज्यादा इजी है। डेस्परेट ने प्लग को फिनिश अप किया, एक प्लग के सामने 2 प्लस आ गए थे एक्चुअली एक साथ में उनके सामने एंड फाइनली माइक अपने हार्ड पॉइंट को अपने हाथ में लेने में सक्सेसफुल है।
एंड यहाँ पे फर्स्ट और इनिशिएटिव को एडवांटेज होगा इस अर्ली रोटेशन की वजह से। बट हार्टमैन कंटेस्ट टू एंड माइक अपने हाथ में हार्टमैन लेने में सक्सेसफुल है। थोड़ी सी डिफिकल्टी उनके प्लेयर्स देखने को मिला। यहाँ पे इनिशिएटिव हार्टमैन कंटेस्ट करते हो। टॉक्सी ने अपनी पिस्टल निकाली पर अपने जॉब कर एक लाख उन्होंने जॉब किया। बट हार्टमैन अभी भी इनिशिएटिव के हाथ में, यहाँ पे टॉक्सी भी जॉब होता है। इनिशिएटिव ने हार्टमैन अपने हाथ में ले लिया। यहाँ पे 140 पॉइंट हो चुके हैं माइक के एंड हार्टमैन बस चेंज हो ही चुका है फाइनली इनिशिएटिव के हाथ में। अभी करंटली हार्टमैन देखने को मिला। ट्रंक्स हार्ट पुश करते हो हार्टमैन पे बटन को फिनिश ऑफ किया गया फ्रॉम बर्न्स एंड हार्टमैन अभी भी इनिशिएटिव के हाथ में। तो कुछ ही मोमेंट्स में एक टाई भी हो जाएगा। ओके और माइक ने आप इतना ज्यादा रिकवर कर लिया कि बस कुछ ही पॉइंट का डिफरेंस क्रिएटेड है। यहाँ पे सिर्फ 10 ही पॉइंट का डिफरेंस बचा हुआ है जो कि रिकवर किया जा सकता है। बिकॉज नेक्स्ट हार्टमैन जो कि बना हुआ हाउस में उसमें भी माइक ने बहुत ही अच्छे पकड़ बना लिए। यहाँ पे प्लेयर मौजूद है। ट्रंक्स ने एक प्लेयर को फिनिश ऑफ किया। हार्टमैन अभी भी उनके हाथ में टाई होने वाला, बहुत ही टाई होने वाला एंड फाइनली यहाँ पे टाई होता है। 188 पॉइंट पे लीड जा रही है माइक के हाथ में जो कि बहुत ही अच्छे से जाएगी। इनिशिएटिव स्पोर्ट ट्राई हार्ड करेंगे जल्दी जल्दी हार्टमैन पे हाथ मिले। अब हार्टमैन चेंज हो चुका है। अभी माइक के हाथ में हार्टमैन देखने को मिला। ट्रंक फाइट में जो एक प्लेयर को उन्होंने फिनिश ऑफ किया जो कि इवान एंड अब थोड़ी सी डिफिकल्टी तो हो ही रही है। इनिशिएटिव स्पोर्ट को डेस्पेरेटली को फाइट में एंगेज होना होगा एंड अभी एक प्लेयर को स्पॉट किया शॉट लिए, एक प्लेयर को फिनिश ऑफ किया एंड दूसरे प्लेयर को भी यहाँ पे फिनिश ऑफ कर सकते थे बट नहीं कर। सिर्फ 10 पॉइंट चाहिए इनिशिएटिव को जल्दी जल्दी हार्टमैन कंटेस्ट करना होगा बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉइंट लॉस में आ चुके हैं। ने डेस्पेरेटली को फिनिश ऑफ किया। यहाँ पे फाइनली इनिशिएटिव सक्सेसफुल होते हैं हार्टमैन को अपने हाथ में लेने में। बट ऑलरेडी यहाँ पे इतना ज्यादा पॉइंट्स ले लिया माइक ने कि बस उनको कुछ ही पॉइंट और चाहिए एंड वो इस राउंड में विजेता हो जाएंगे। तो इनिशिएटिव अभी भी अपने हाथ में हार्टमैन लेके रखे हुए हैं बट 30 पॉइंट की लीड मिल चुके हैं माइक। इनिशिएटिव स्पोर्ट्स को ट्राई हार्ड करना होगा एक भी सेकंड के लिए अब उनको हार्टमैन ना दे तो उनको डिफिकल्टी फेस ऑफ करनी पड़ सकती है। यहाँ पे थोड़ी फिनिश ऑफ हुआ एंड हार्टमैन आ चुका है माइक के हाथ में एंड ये राउंड ही खत्म हो चुका है। 250 पॉइंट हो चुके हैं माइक के एंड उन्होंने कंप्लीट मैच जीत लिया एंड हार्टमैन राउंड उन्होंने जीता विद दैट 29 पॉइंट डिफरेंस एंड माइक क्वालिफाइड फॉर द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ वीक 11 ऑफ EXS। जो उन्होंने रिकवर किया भाई बहुत ग्रेट